तोरे, भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की इस मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि वास्तव में हम आज यहां पर बैठे हैं। ईश्वर ने हमें बुलाया है। जीवन का दान उस महान ईश्वर ने हमें दिया है। शायद उसकी कोई हमारे लिए योजना होगी और इसीलिए आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम उसके इस महान याग में भाग लें और इसीलिए आज प्रभु को धन्यवाद दें अपने जीवन के लिए। आज का यूखरिस्तीय समारोह हमें आह्वान करता है कि ईश्वर हमें नया जीवन देता है या देना चाहता है। ईश्वर हमें माफ करना चाहता है और माफ कर देता है। जब हमारा ईश्वर हमें माफ करता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें और इस तरह से हम एक नया जीवन स्वयं जिएंगे और दूसरों को भी एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब हम आज की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, अपने पापों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे, साथ ही ईश्वर से ताकत मांगे, शक्ति मांगे कि हम एक दूसरे को माफ़ कर पाएं और इस तरह हम सदा उसके बेटे और बेटियां बने रहेंगे। आइए आज की मिस्सा में हम भाग लें, अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। मैं आज विशेष रूप से आप सभी के निवेदन आज की मिस्सा में लेता हूं। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है कि हम उसके लिए उनके लिए प्रार्थना करें, उन सभी भाई बहनों के निवेदन आज इस पवित्र वेदी पर हम चढ़ाते हैं। आइए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आज की मिस्सा में भाग लें। हर व्यक्ति कमजोर है, पाप करता है, गलतियां करता है, परंतु हर व्यक्ति माफी भी मांगना चाहता है। आइए हम ईश्वर से अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए माफी मांगे। उन सारे पलों के लिए ईश्वर से माफी मांगे जब हम अपनों से दूर चले गए। उन सारे समय के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे जब हमने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिया, दुख दिया, आंसू दिए, उनका तिरस्कार किया, ताकि हम इस पावन याग में योग्य रीति से भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले, समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबका सृष्टिकर्ता और शासक है। हम पर कृपा दृष्टि डाल के हम भी तेरी दया का अनुभव करते रहे। हमें ये वर दे, हम सारे हृदय से तेरी सेवा कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 24वां इतवार,
पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 33 से अध्याय 28 पद संख्या 7 तक। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदान कभी न भुलाए। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता है। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है।
प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममयी है, प्रेममयी है, प्रेममयी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 14 वचन संख्या 7 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद 21 से लेकर 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपयों का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसीलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। यह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? उस स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कोड़ी कोड़ी न चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक बहन काफ़ी सालों से कमर दर्द से परेशान थी। काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टरों से मिली, दवाइयाँ खाई, पर उसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। जिस प्रकार से पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि 12 बरस से वो महिला पीड़ित थी रक्तस्राव से। कई डॉक्टरों से मिली, अपना धन खर्च किया, उसको भी लाभ नहीं मिला। हताश और निराश हो गई होगी। और ये महिला भी अपने जीवन में हताश और निराश हो गई थी। किसके पास जाए, क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब किसी ने उससे कहा कि एक जगह पर आध्यात्मिक साधना हो रही है, चंगाई समारोह हो रहा है, रिट्रीट हो रही है। किसी ने उसे सलाह दिया कि तुम वहाँ जाओ और उस प्रार्थना सभा में भाग लो, तुम्हें चंगाई मिलेगी। तो बहन खुशी और उत्साह के साथ में उस आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के लिए गई। पहला दिन बिता, उस बहन ने अपने शरीर में कोई चंगाई महसूस नहीं की। दूसरे दिन फिर आई आशा के साथ में, विश्वास के साथ में। दूसरा दिन भी बीत गया और उसके शरीर में कुछ हलचल नहीं हुई, उसका कमर दर्द बना रहा। तीसरे दिन जब वो आई तो बहुत गुस्से में थी और लोगों से कहने लगी, ये तो बकवास है, यहाँ पर कोई चंगाई नहीं मिलती है, और दोषारोपण करने लगी।
और आसपास के लोगों ने जब उसको सुना तो उनको बड़ा दुख लगा। तो उन लोगों ने जाकर उस रिट्रीट प्रीचर को बताया कि एक महिला आई है और बहुत दुखी है, गुस्से में है, आप उसके लिए कुछ कीजिएगा। तो उस रिट्रीट प्रीचर ने उस महिला को बुलाया, काउंसलिंग की और बात की। तब मालूम पड़ा, प्रेयर के दौरान और बातचीत के दौरान उस प्रीचर को मालूम पड़ा कि इस महिला ने अपनी सास को माफ नहीं किया है। और उस फादर ने कहा कि बेटा देखिए, जब तक आप अपनी सासू माँ को माफ नहीं करेंगे तब तक आपके कमर का दर्द नहीं जाएगा। अब जैसे ही फादर ने कहा कि आप अपनी सासू माँ को माफ कर दो, वो महिला और भी गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा ये कभी भी नहीं हो सकता, मैं जीते जी मेरी सासू माँ को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो फादर ने कहा अगर आप अपनी सासू माँ को माफ नहीं करेंगे तो शायद ही आपको चंगाई मिलेगी। तो महिला थोड़ी देर शांत रही, सोचा विचारा और उसने कहा तब तो मैं मेरी सासू माँ को 5 दिनों के लिए माफ करती हूँ, 5 दिनों के लिए माफ करती हूँ। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये माफ़ी ऐसी नहीं है। उस फादर ने कहा कि अगर ऐसे माफ़ी नहीं दी जा सकती, आपको सारे हृदय से बिना शर्त पूरी तरीके से अपने दिल से अपनी सासू माँ को माफ़ करना है। और उसने कहा फादर ये नहीं हो सकता। फादर ने कहा आप घुटने टेकिए और कलीसिया के साथ में मिलकर उस पुरोहित ने उस बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के दौरान वो महिला टूट गई, रोने लगी और उसने माफ़ किया, उसके कमर का दर्द चला गया। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये क्षमा है क्या? ये माफ़ी क्या है जिसके बारे में हम कई समय और कई मर्तबा पवित्र वचन में सुनते हैं? मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्षमा हम उस व्यक्ति को हमारे बेड़ियों से आज़ाद करते हैं जिस व्यक्ति ने हमें दुख और दर्द दिया है। क्षमा वो है जब हम उस व्यक्ति को जाने देते हैं जिसने शायद हमको भला बुरा कहा होगा, दर्द दिया होगा, आंसू दिए होंगे। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेट गो। उसको स्वतंत्र करते हैं, आज़ाद करते हैं। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आप जैसे जैसे मैं आगे आपको समझाऊंगा आप और भी समझेंगे वास्तव में क्षमा क्या होती है। क्षमा देने से लोगों को चंगाई मिलती है और क्षमा नहीं देने से लोगों में विकार पैदा होते हैं। इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक छोटे से उदाहरण से। आपने किसी व्यक्ति को बांध कर रखा है, आपको उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा है, शायद उस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में कुछ किया है, आप उसको जाने नहीं देना चाहते हैं और आपने उसको रस्सी में बांध कर रखा है। एक सिरे से उस आदमी को बांध कर रखा है, दूसरा सिरा आपने अपने हाथों में रखा है, मजबूती से पकड़ कर रखा है उस रस्सी को, और वो व्यक्ति आपके चंगुल से आज़ाद होना चाहता है। वो व्यक्ति आपके जकड़न से बाहर निकलना चाहता है और वो बहुत कोशिश करता है आपके जकड़न से बाहर निकलने के लिए, और आप बड़ी मजबूती से उस रस्सी को पकड़ कर रखे हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जितना वो व्यक्ति जो बंधा हुआ व्यक्ति है आपकी रस्सी खींचेगा, वो उतना ही अपने शरीर को हर्ट करेगा, अपने शरीर में जख्म देगा, और उस प्रोसेस में आपने जो मजबूती से रस्सी पकड़ के रखी है आपको भी दर्द होगा। क्रिस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जितना जल्दी आप उस व्यक्ति को वहाँ से रिहा कर देंगे, जितना जल्दी आप उस रस्सी को अपने हाथ से छोड़ देंगे, उतना जल्दी आपको चंगाई मिलेगी। और जितनी देर आप इस रस्सी को छोड़ने में करेंगे उतना जख्म आपका बढ़ता जाएगा। बहुत बार हमने देखा है कि लोग थक हार कर माफ़ी देते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसके शरीर में चंगाई अवश्य मिलती है, समय बहुत लग जाता है। और इसीलिए ख्रीस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है
आपके शरीर में चंगाई तब मिलेगी, आपको शांति तब मिलेगी जब आप आपके भाई या बहन को जितनी जल्दी हो सके अपने से जाने देंगे, और उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध में किया होगा उनको अपने जकड़न से रिलीज करेंगे, उनको वो रस्सी छोड़ देंगे और माफ़ी दे देंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, दूसरा पॉइंट जो आपके सामने मनन चिंतन करना चाहूँगा वो यह है कि हमें माफ़ी देने के लिए प्रभु से आशीष मांगना है। मैं हमेशा जब कभी भी अपना कोई प्रवचन देता हूँ, रिट्रीट लेता हूँ, ये बात लोगों को अवश्य बताता हूँ। देखिए, माफ़ी देना इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति को बहुत जल्दी हम माफ़ नहीं कर पाते। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, जिसने शायद आपको बहुत दुख दिया होगा, एक बार नहीं कई बार दुख दिया होगा, और उस व्यक्ति को आप माफ़ नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार आप आके शेयर भी करते हैं, दूसरों को बताते हैं, मैं उस बात को भुला नहीं पा रहा हूँ, उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके मन में एक गठान है, एक बहुत बड़ा दुख आपके मन में है, और आप उस इंसिडेंट को, उस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं, वो घाव बहुत बड़ा है, उसको भरने के लिए बहुत समय लग सकता है और आपको दिक्कत हो रहा है, मैं कहता हूँ अपने आप में गिल्ट फीलिंग नहीं कीजिएगा, आत्मग्लानि मत रखिएगा, अपने आप में बुरा मत सोचिएगा कि मैं उसको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। सबसे ज़्यादा आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना, हे प्रभु, ये इतना बड़ा घाव है, मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, आप इस घाव को भरिएगा, आप मुझे क्षमा के लिए आशीष और प्यार दीजिएगा। और जिस दिन प्रभु अपनी आशीष और प्यार से आपको भर देगा, उस दिन आप उस भाई या बहन को पूरी तरीके से माफ़ कर पाएंगे। और इसीलिए इस बात पर बुरा नहीं मानिएगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वो ज़ख्म बहुत गहरा हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है, आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और इसीलिए माफ़ी देना उन दोनों व्यक्तियों के लिए चंगाई का कार्य करता है, जो माफ़ी देता है और जो माफ़ी पाता है। और इसीलिए आइए, जब आज के मिस्सा में हम भाग ले रहे हैं, हम एक दूसरे को ना केवल माफ़ी दें बल्कि माफ़ी भी मांगे, नम्र बनकर माफ़ी मांगे, ताकि हम प्रभु की आशीष के कारण बन सकें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के पापों को माफ़ करें, अपने प्यार से भर दें, ताकि हम दूसरों को माफ़ कर पाएं। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए, आप जहाँ कहीं भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान
तथा अनंत जीवन के बाट जोता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। आइए हम प्रभु से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगे और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि हे यीशु, हमें एक दूसरे को माफ़ करने की शक्ति और आशीष दीजिएगा। आइए हम प्रभु के सामने अपने अन्य निवेदन रखें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु के प्रेम और उदाहरण से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चलें और सभी निर्बलों, बेघरों, अनेक रोगों से पीड़ितों एवं मौलिक अधिकार से वंचितों के प्रति प्रेम तथा दया दिखा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से प्राप्त दया और क्षमा की शिक्षा को भूलकर दूसरों के छोटी छोटी गलतियों के लिए उनको दोषी ठहराते और दंडित करते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकारें एवं सुधारें। ऐसा ना करें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रभु यीशु द्वारा पिता ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाए गए हैं और ईश्वर की विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः हम प्रार्थना करें कि हर कठिनाई की घड़ी में अपने भाई बहनों की सहायता कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम बंदी गृहों में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों एवं मिलनसारी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और दया के विषय में बंदियों को महसूस करा सकें ताकि वे अपने त्रुटियां व अपराधों को सुधार सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ पल मौन रहें, अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे दिल और मन में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी याचनाएं हैं जिनको हमने शायद किसी और को नहीं कहा होगा, डर और शर्म के कारण से और कई प्रकार की चिंताओं के कारण से शायद किसी को हमारी उन निवेदनों के बारे में नहीं बताया होगा। आज प्रभु उन सारी बातों को इस पवित्र वेदी पर लेकर आते हैं, इसी विश्वास और भरोसे के साथ में कि तू सदा हमारी सुनता है। हे प्रभु, हमारी उन सभी प्रार्थनाओं को सुन। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रो
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दयापूर्वक अपने सेवक सेविकाओं को अध्वान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है वैसे उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरे बहुविज्ञ प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए धन्यवाद हृदय से प्रभु के पास में आए और वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उसकी शक्तिशाली उपस्थिति में, उस ईश्वर की उपस्थिति में जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। लाजरूस मर गया था, उसकी बहनों ने शिकायत की कि अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। बहुत सारी ऐसी शिकायत हमारे मन में है कि अगर ईश्वर हमारे घर में होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज उस ईश्वर की उपस्थिति में है जिसने उस महिला से कहा था, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, अब से तुम पाप नहीं करना। वह ईश्वर दयावान ईश्वर है, वह ईश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमारे पापों का लेखा नहीं रखता। और इसीलिए आप किसी भी अवस्था में हो, इस समय प्रभु के पास में आ जाएं। वह ईश्वर आपको उसी अवस्था में बुलाता है जिस अवस्था में आप हो। आपका शरीर बीमार होगा, आपके रिश्ते टूटे होंगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी होगी, ईश्वर आपको बुलाता है। वो पवित्र वचन में कहता है, मैं तुम्हें नाम लेकर पुकारता हूँ, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। वह ईश्वर कहता है, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है, तुम मेरी नज़रों में मूल्यवान हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
आइए इस समय प्रभु से प्रार्थना करें। हे यीशु, हमारे पाप गुनाहों को किनारे करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा। इस समय हमारी बीमारी को दूर कीजिएगा। हमारे घर में जो अशांति का शैतान है प्रभु, उस शैतान को आपके प्यार से भगाइएगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वास्तव में कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। कई प्रकार के विचार मन में आते हैं, घर छोड़कर चला जाऊं, आत्महत्या कर लूं, परिवार छोड़कर चला जाऊं, अब इस कार्य को कभी नहीं करूंगा, अब उससे कभी बात नहीं करूंगा, अब ये मैं ट्राई नहीं करूंगा। हताश और निराश हो जाते हैं। आज प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मेरे साथ ट्राई करके देखो, तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। आइए कुछ पल मौन रहे, उस ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करें जो कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गिक उपहार की कृपा से हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले। इस तरह हम अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि तेरे कृपा दानों से प्रभावित होंगे और हम एक नया जीवन यापन कर पाएंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ, तो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास, तो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तोरी प्रिय प्रभु, तू मेरा मीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी